दोस्तों, ये कहानी है प्राचीन काल के समय की, जहाँ पे ढेर सारे गॉड्स ने मिलके इस दुनिया की रखवाली के लिए सिर्फ कुछ जीवों को बनाया था। हम देखते हैं ग्राउंड में एक छोटी सी सेना एक बड़े से बीस्ट पे हमला कर रही होती है। अब ये बीस्ट का वार झेल नहीं पाते और ये बीस्ट उल्टा इन्हीं पर पलटवार कर देता है। लेकिन हम देखते हैं इसी बीच एक मर्द जाग उठता है और ये अपने एक ही वार से इस बीस्ट को ठंडा कर देता है, मतलब बीस्ट को बर्फ में जमा देता है और फिर इस पे तलवार से हमला करते हैं। फिर अगले सीन में हम एक महल का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक लड़की जेल तोड़कर कहीं भागे जा रही है। दोस्तों, इस लड़की का नाम है ओमी और सब इसको प्रोटोटाइप कह के बुलाते हैं। और ओमी जब डेड एंड पे पहुंचती है तो बिना किसी की सुने सीधे समंदर में कूद जाती है। दोस्तों, ना जाने क्या ही मजबूरी रही होगी। और फिर ये लड़की अब एक बोट पे चली जाती है जहाँ पे इसकी मुलाकात इस लड़के से होती है जिसका नाम जीरो है। और ये तो बस नाम से ही जीरो है, पैसे से तो मेन कैरेक्टर है। अब ये लड़की बोट्स पर से उछल कूद करते सीधा आगे चली जाती है और जो लोग इस लड़की के पीछे पड़े हैं उनका पता हमारा मेन कैरेक्टर बता देता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके अपने मन पसंदीदा एनिमे नारुतो, वन पीस, माई हीरो एकेडेमिया, अटैक ऑन टाइटन और ब्लीच जैसे एनिमे के टी शर्ट काफी अफोर्डेबल प्राइस पे खरीद सकते हैं। और मैं डेली इस पे एनिमे लवर्स के लिए टी शर्ट, स्वेट शर्ट, हुडी, जैकेट ये सब अपलोड करते ही रहता हूँ। और आप डायरेक्ट इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओमी भागते भागते एक महिला से टकरा जाती है और ये लड़की अब उस औरत के नुकसान की भरपाई भी कर देती है। ये लड़की अपना नाम कोमी कात्सु बताती है और थोड़ी देर के लिए ये लड़की इसी के घर में शरण ले लेती है ताकि इसके पीछे जो लोग पड़े हैं वो इसको ढूंढ ना पाए। और कोमी अब भाग चुकी है। इसकी खबर लॉर्ड मेजुमी तक पहुंचती है और ये बंदा अपने हाथ में हरे पुदीने जैसी कुछ गोलियां देखता है। और इधर इस औरत ने इस लड़की का ड्रेसिंग सेंस थोड़ा बदल दिया है जिससे लोग इसको पहचान ना पाए। एक बार को तो मैं भी हैरान हो गया था। और मैं तो क्या, एक बार को तो एनिमे संसार की 40,000 ऑडियंस भी नजरों का धोखा खा जाएगी। और इसीलिए ये लड़की अब सड़कों पे इस तरह खुलेआम घूमती है। और अगले दिन मार्केट में हम जीरो को देखते हैं जो कि इसी तरह घूम रहा होता है और ये एक लड़की के बगल से गुजरता है। ये लड़की इसको पहचान लेती है और कहती है, क्या तुम जायंट बीस्ट हो? इस समय जीरो को कुछ जरूरी काम है और ये लड़की कहती है कि मायावी गेट से, ये लड़की कहती है कि ईस्टर्न गेट से कुछ हंटर्स भी निकलने वाले हैं और वो अपने पार्टनर को 20% के प्रॉफिट का शेयर करेंगे अगर वो जिंदा रहा तो। और ये सुनते ही जीरो अपने रास्ते निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि मार्केट में ये लड़की भी घूम रही होती है और ये माया का कलेक्शन देखती है जो देखने में गजब का था। ये लड़की अब इसके पास आती है। माया कहती है, ये जायंट बीस्ट के जेम्स हैं, थोड़ा दूरी बना के रखो। और देखो, इनमें से ग्लैडियोन सबसे महंगा है और अगर ये लोकल निकला तो मैं गेट तोड़ के खुद बीस्ट को सबक सिखाऊंगी और हम जेम्स की खेती भी कर सकते हैं। ये पूरी मार्केट ऐसे ही प्रोडक्ट पे तो चलती है। ऐसे ढेर सारे जायंट मॉन्स्टर्स के प्रोडक्ट जैसे कि लेवी स्टोन की बनी ये रबड़। अब कुमी उस बिल्ली के हाथों में एक रिंग देखती है तो वो उसके बारे में भी पूछती है। माया उसको उस रिंग की खासियत बताती है कि जिसने भी ये रिंग पहनी है वो सीरियल बन के एक तरह से किसी की भी जान बचा सकता है। बोले तो गॉड लाइक ऑरा, पर दुनिया में एक ही इंसान है जिसकी उंगलियों में ये रिंग फिट बैठती है और ये रिंग अब कुमी के हाथ में फिट बैठ चुकी है। ये सोचती है, भाई ये कोई वरदान तो मेरे को नहीं मिल गया। माया कहती है, देखो अगर तुम्हें ये पसंद है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। और यहाँ पे जीरो से उसका पूरा नाम पूछा जा रहा है कि कहीं वो मर गया तो फिर कब्र पे क्या लिखेंगे, ये अलग दुख है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर शायद से आतिशबाजी मूड में होता है। ये कहता है कि मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, बदमोश लोंडा। इनमें से एक को खुजली मचती है तो ये बोल ही पड़ता है कि कहीं तुम वहाँ पे बच्चों की तरह रोने मत लग जाओ। इतने बड़े बड़े महाकाल दानों की तरह बीस्ट होते हैं, कहीं वो तुम्हारी चटनी ना बना दें। अब हम यहाँ पे एक राज्यसभा को देखते हैं। राज्यसभा है तो बड़ी बड़ी बातें ही होंगी। तो यहाँ पे दुनिया के बारे में बातचीत हो रही होती है जहाँ पर हमें दर्शन होते हैं सितारे, बारिश और जायंट बीस्ट की। और जल्द ही यहाँ पे महाकाल दानवों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ने वाली है कि वो यहाँ पे भी प्रकट हो सकते हैं। और जब महाकाल दानव यहाँ पे हमला करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मासूम और कमजोर लोगों की जान चली जाए। लेकिन यहाँ पे ये चतुर लोग अपना मौका तलाशते हैं
कि इनके पास बारबेरियंस को मार डालने की एक अपॉर्चुनिटी होगी। और यहाँ पे हमें एक लड़की राजा के फैसले से हल्का नाराज दिखाई देती है और इसका नाम शायद से लगता सुर्गी है। और इसी बीच हम एक बड़ा सा दानव देखते हैं, ये जायंट पिग। इसे देख के तो मुझे बच्चों वाले कार्टून पेपा पिग की याद आ गई और इसके हमले की खबर आग की तरह पूरे टाउन में फैल जाती है। और इस पे भालों और तीर का भी कुछ असर नहीं होने वाला क्योंकि ये काफी दूर आ चुका है। और इसी बीच अपने दोस्त की जान बचाने के लिए जीरो उस बीस्ट की ओर कूद पड़ता है और वो सही टाइम पे अपने दोस्त को बचा भी लेता है। और यहाँ पे सेना ने भी इस लंबे चौड़े मोटे सुअर को मार गिराया। ये देख के मुझे बड़ा मजा आया। और यहाँ पे जीरो की बहादुरी मजामी नाम का ये लौंडा भी देख रहा था। और शाम को तो जश्न होता है, जश्न। और यहाँ पे उस जीरो का दोस्त ये नशेड़ी भी है, वो तारीफ करते करते गिर पड़ता है और तभी मजामी जीरो के पास जाता है और ये जीरो को पलादीन बनाना चाहता है। पलादीन का मतलब जो कि एक सेनापति होता है। उसने कहा एक युद्ध शायद से जल्दी हो जिसमें सब 2 टुकड़ों में बंट सकता है और उस वक्त जीरो जैसे फाइटर्स की जरूरत पड़ेगी। आज तो कुमी पूरा दिन माया के साथ ही थी, पर सवाल ये है कि वो रात कहाँ बिताएगी। उन्हें आपस में बात करते हुए गार्ड्स ने जो देख लिया था और उन्होंने कुमी को पहचान लिया था और वो जैसे ही कुमी पे वार करते हैं, एक तीर लगते ही कुमी के शरीर से आग बाहर निकलने लगती है। बड़ी गर्मी है इस लड़की में और इसी वजह से हर जगह गर्मी फैल जाती है और इसी एनर्जी की वजह से वहाँ पे हर तरफ अफरा तफरी मचने लगती है। और ये सब देखकर हमारे मेन कैरेक्टर जीरो को कुछ याद आने लगता है। लेकिन तभी शहर पे एक जायंट बीस्ट हमला कर देता है और हम देखते हैं जीरो जल्दी से कुमी को लेके पानी में कूद जाता है। और वो जैसे ही पूछता है कि तुम एक क्लारिक हो और तुम प्लादिनेस रिसोर्ट में क्या कर रही हो, लेकिन इन सब बातों से जरूरी था उस जायंट बीस्ट को रोकना। अब जीरो की तलवार उड़कर उसके हाथ में आती है और ये कहता है आज से मेरा जिस्म और जान और हाँ आत्मा भी सब मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। और ये दोनों आपस में चिपक जाते हैं, मतलब कि मर्ज हो जाते हैं। दोस्तों गॉड्स ने जब लैंड यानी ये जमीन बनाई तो इसको इंसानों ने कब्जा कर लिया और इसी वजह से ही जब इनको जायंट बीस्ट को हराना होता है तो इन्हें गॉड का आवाहन करना पड़ता है। और इस बिना सर वाले जायंट बीस्ट को रोकने के लिए जब जीरो तैयार हुआ तो कुमी को न जाने कुछ अजीब सा महसूस होता है। ये सब कुमी के लिए पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन जीरो पूरी ताकत के साथ उस जायंट बीस्ट पे हमला करता है और ये बाकी के लोग नल्ले बेरोजगार की तरह खड़े होकर इनको देख रहे थे कि इस जायंट बीस्ट की स्किन को भेद पाना थोड़ा मुश्किल है। जल्दी से जीरो उसका एक हाथ काट देता है और कुमी उसका एक वीक पॉइंट ढूंढ निकालती है और उसी वीक पॉइंट पे वार करते ही वो जायंट बीस्ट सीधा लेट जाता है। लेकिन इसमें हमारा मेन कैरेक्टर जीरो बेहोश पड़ा था, उसकी हालत खराब थी। जैसा कि हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में अब चिपके हुए भी नहीं हैं। और तभी यहाँ पे माया आती है और इसको इलाज की अच्छी जगह पता है। अगले दिन हम देखते हैं सुबह का समय होता है और लॉर्ड मेजुमी इंस्ट्रक्शन के लिए आया होता है और उसे मालूम पड़ता है कि ये सब कियाधारा मिसामा का है, जिसके कांटेक्ट में आते ही हर चीज सड़ने गलने लगती है। और दोस्तों आगे की कहानी बाद में। अगर आपको ये कहानी कुछ ज्यादा ही पसंद आई है तो इसका पार्ट 2 कमेंट कर देना और कमेंट बॉक्स में आपको हमारी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पे आप अपने मन पसंदीदा एनिमे नारुतो, वन पीस, माई हीरो एकेडेमिया इनके टी शर्ट, हुडी और स्वेट शर्ट खरीद सकते हैं। एक बार चेक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।